ये जाणीवेची सोये अविवेकाचे निपाये पुसूनिया होये साटोपुकर्मी। इन विचारों का आश्रय अविवेक के पैरों से ठुकराकर उस व्यक्ति का कर्म करने का घटाटोप शुरू हो जाता है। आपुला वसैठा जाळुनी बिसाटे जैसा वन्नी का मर्यादा गिळुनी सिंधु उठी। जिस प्रकार अग्नि अपना आश्रय स्थान अर्थात ईंधन जलाकर भड़कती है, समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके उफनता है। सुनामी। मग नेणे बहु थोडे न पाहे मागे ना पुढे मार्गा मार्ग एक वडे करी तू चाले। तब वह किसी छोटे बड़ों को पहचानता नहीं, आगे पीछे देखता नहीं, मार्ग और आड़ा मार्ग सभी को एक में मिलाता हुआ आगे बढ़ता है। तैसे अकृत्ये सरकटीत आप पर नुरवीत कर्म होए ते निश्चित तामस जाण। उसी प्रकार बुरे कर्मों को एकत्र मिलाते हुए अपना अथवा दूसरों का बिना कोई विचार किए जो घटता है वह निस्संदेह तमोगुण युक्त कर्म है, ऐसा समझो। ऐसी गुणत्रये भिन्ना कर्मासिगा अर्जुना हे केली विवंचना उपपत्तिसी। अरे अर्जुन, इस प्रकार तीनों गुणों के कारण विभाजित हुए कर्म का यह युक्ति युक्त विवरण मैंने किया है। आता ये याची कर्मा भजता कर्माभिमानिया करता तो जीव ही त्रिविधता पातलासे। अब उसी का आचरण करने से कर्म का अभिमान करने वाला कर्ता जीव वह भी त्रिविध स्वरूपता को प्राप्त हुआ है। चतुराश्रम वशे पुरुष चतुर्धा दिसे करते या त्रैविध्य तैसे कर्म भेदे। ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के अनुसार पुरुष 4 प्रकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार कर्म भेद के कारण कर्ता की त्रिविधता दिखाई देती है। परितेयाति ही आतु सात्विकुतव प्रस्तुतु सांघैन गादत्त चित्तु आकर्णीतु। परंतु अभी उन तीनों में से जो पहला सात्विक करता है उसका मैं विवेचन करता हूँ, तब तुम अवधान पूर्वक सुनो। मुक्त संगो नहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता राग रहित, कर्तृत्वाभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है वह सात्विक कहा जाता है। तरी फळ उद्देशे सांडिलिया वाढती जेवी सरळिया शाखा कापा चंदनाचिया बावनेया। भला देखो तो मलेगिरी चंदन वृक्ष की शाखाएं फल का हेतु छोड़कर जिस प्रकार एकदम सीधी बढ़ती रहती है। का न फळता सार्थका जैसिया नागलतिका तैसिया करी नित्यादिका क्रिया जोगा। अथवा जिस प्रकार फल न लगने पर भी नागलतिका उपयुक्त होती है, अरे उसी प्रकार जो नित्य आदि क्रियाओं का आचरण करता है। परिफल शून्यता नाही ते याची विफलता पै फळासीची पांडुसुता फळ काईसे। परंतु फल का अभाव यह उसके उन कर्मों की निष्फलता नहीं होती। हे अर्जुन, भला बताओ तो क्या कभी फल में ही कैसा फल लगेगा? आदरे करी बहुवसे परिकर्ता मी हे नुमसे वर्षा काळीचे जैसे मेघरुंद। वह व्यक्ति अत्यंत आदरपूर्वक कर्म करता है, परंतु फिर भी ऐसा साफ साफ नहीं कहता कि मैं करता हूँ। जिस प्रकार वर्षा काल के मेघ समुदाय बिना गरजते ही बरसते हैं। देवीची परमात्मलिंगा समर्पावेया जोगा कर्म कलापुपैगा निफजावेया। अरे देखो ना, उसी प्रकार जो परमात्मा रूप आराध्य देवता को अर्पण करने योग्य हो
ऐसे कर्म समुदाय को उत्पन्न किया जाए, इसलिए ते या काळा ते न लंघणे, देशशुद्धी हा न साधणे, का शास्त्राच्या वाती पाहाणे, क्रिया निर्णयो। उस समय का उल्लंघन न करना अर्थात उचित समय सदना और शुद्ध स्थल प्राप्त कर लेना तथा शास्त्र रूपी ज्योति के प्रकाश में कर्म का निर्णय करना। वृत्ती करणे एकवळा, चित्त जावो नेदणे फळा, नियमांची या साखळा, वाहाणे हान। वृत्तियों की ऐक्यता करना, चित्त को फल की ओर न जाने देना और नियमों की जंजीरें अर्थात बंधन धारण कर लेना। हा निरोध साहावे या लागी, धैर्याची या चांग चांगी, तवणी जिंतिया आंगी, वाहे काजो। इस निर्बंध को सहन करने के लिए जो धैर्य रूपी अच्छे से अच्छी धधकती हुई शक्ति शरीर में धारण करता है, धैर्य उत्साह सहकारी है। कर्मकर्ता को आगे धकेलने के लिए और अवसर आने पर रोकने के लिए शक्ति लगती है। पहली को उत्साह और दूसरी को धैर्य कहते हैं, और फिर उत्साह टिकना भी बिना धैर्य के नहीं होगा। गीताई चिंतनिका। आणि आत्मेयाची या आवडी, कर्म करिता सुरवाडी, देह सुखाची परिवडी, येवो न लाहे। और आत्मविषयक प्रेम भर आने से आनंदपूर्वक कर्म करते समय देह सुख का विचार आड़े नहीं आ सकता। ऐसा निद्रा दुरावे, क्षुधा न बनवे, सुरवाडू न पवे, आंगाचा ठावो। ऐसे समय नींद भाग जाती है, भूख महसूस ही नहीं होती, बाहर का सुख तो उसके शरीर तक पहुँचता ही नहीं। तव तव अधिकाधिक, उत्साहो धरी आगळिक, सोने जैसे पुटी तूक, तुटलेया। वह व्यक्ति जो जो कर्म करता रहता है, त्यों त्यों उसका उत्साह अधिक से अधिक ठीक वैसे ही बढ़ता रहता है जैसे सोना सांचे में डालकर तपाया जाने पर मिलावट के भस्म हो जाने के कारण वजन में घटता है, परंतु कस में बढ़ता है। जरी आवडी आथिसाच, तरी जीवितही सलंच, आगी घालिता रोमांच, देखी जती। यदि किसी से सच्चा प्रेम होता हो तो फिर उसके सामने अपना जीवन भी तुच्छ जान पड़ता है। अग्नि में प्रवेश करते समय किसी सती के शरीर में क्या रोमांच खड़े हुए देखे जाते हैं? आत्मेया एवढेया प्रिया, वाल भैला जो धनंजया, मा देहची सिद्धता तेया, खेदु होईल। फिर जो व्यक्ति आत्मा सरीखे प्रियतम से प्रेम करने लगता है, तो हे अर्जुन, उसकी देह यदि कष्ट करने के कारण क्षीण भी हो जाए तो भी क्या उसे दुख हो सकता है? यह भगवान पति और भक्त उसकी स्त्री, यह भाव। म्हणोनी सुरवाडू तुटे, जव हे देह बुद्धि आटे, तव आनंद दुणावटे, कर्मी जेया। इसलिए जब यह देह बुद्धि अर्थात मैं देह हूँ यह कल्पना नष्ट हो जाती है और बाह्य सुख भी बिछुड़ जाता है, तब उस व्यक्ति का आनंद दुगना बढ़ जाता है। ऐसे जो कर्म करी, आणि कोणेही अवसरी, आले ते ठाके ऐसी सरी, वाहे जरिगा। अरे, इस प्रकार जो कर्म करता है और यदि कभी कोई पूर्ण होने वाली स्थिति तक आया हुआ कर्म बंद पड़ जाता है तथा इस प्रकार का कोई प्रसंग आ धमकता है, तरी कडाडी मोडे जो गाडा, तो न मनी अवघडा, तैसा ठाकले निथोडा, नव्हे जो का। तो फिर भी जो करता होता है वह कर्म रुक जाने के कारण उसी प्रकार स्वयं अपने को छोटा नहीं मानता। जिस प्रकार कड़कड़ाहट करके झट से टूटने वाला जो गाड़ा होता है, वह खुद अपने को मैं अब अड़चन में आ गया हूँ ऐसा नहीं मानता। ना तरी आदरिले,
अव्यंग सिद्धी गेले तरी तेही जिंतिले मिरव नेणे। अथवा कोई शुरू किया हुआ कर्म निर्दोष रूप से यदि सिद्ध हो जाए तो भी उसे मैंने जीत लिया ऐसा कहकर वह डिंग हाकना नहीं जानता। या खुणा कर्म करिता देखिजे जोगा पांडुसुता, ते या ते म्हणिपे तत्वता सात्विकु करता। हे अर्जुन, जो इन समस्त लक्षणों से युक्त होकर कर्म करता हुआ दृष्टिगत होता है, अरे उसे यथार्थतः सात्विक कर्ता कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः, हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता रागी, कर्मफल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। आता राजसा करते या ओळखण हे धनंजया, जे अभिलाखा जगीचे या वसे ठातो। हे अर्जुन, अब राजस कर्ता को पहचानने का लक्षण यह है कि वह जगत में होने वाली वासनाओं का निवास स्थान होता है। जैसा गावीच्या कश्मळा उकरडा एकवळा, का स्मशानी अमंगळा आघवे यासी। जिस प्रकार गांव का सारा कचरा एवं कूड़ा करकट आदि गंदगी आकर इकट्ठा होने के लिए कूड़े खाने की जगह होती है, अथवा सभी अमंगल पदार्थों को एकत्र आने के लिए स्मशान भूमि होती है, त्या परी तो अशेषा विश्विचे या अभिलाखा, पाये पाखाणिया दोखा घरटा जाला। उसी प्रकार जो पुरुष संसार की सारी वासनाओं के लिए और पातकों के लिए पाव धोने का स्थान पावदान हो गया है। म्हणोनी फळाचा लागू देखे जिये आस लगू, तिये कर्मी चांगू रोहो मांडी। इसलिए वह व्यक्ति देख लेता है कि फल की प्राप्ति जिस कर्म में आसानी से होती है, उसी कर्म में अच्छा उपक्रम शुरू कर देता है। आणि आपजलिये जोडी उपको नेदी काडी, क्षणी क्षणी कुरोंडी जीवाची करी। और जो कुछ कमाता है उसे जमा कर रखता है, उसमें से एक तिनका भी खर्च नहीं होने देता। उस कमाई पर से हर पल अपनी जान निछावर कर देता है। कृपणु चिंती ठेवा आपुला, तैसा दक्ष परावे या माला, का बकु जैसा खुतला मासे यासी। जिस प्रकार कोई कंजूस मनुष्य अपने किए हुए संग्रह का चिंतन करता है, बगुला मछली को पकड़ने के लिए उसी के ताक में रहता है, उसी प्रकार जो दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए निरंतर तत्पर रहता है। आणि गोवी गेले या जवळी, झगटली आंगफाळी, फळे तरी आत पोळी बोरांटी जैसी। और जिस प्रकार बेर के वृक्ष की टहनी उसके पास जाने पर जाने वाले को कांटों से अटकाती है, उसे यदि झटक दिया तो त्वचा को फाड़ देती है। फलित हुई तो भी उसके खट्टे खट्टे फल जीभ को चरका देते हैं। तैसा मने वाचा काये, भले ते या दुखवी तुझाये, स्वार्थ साधिता न पाहे परावे हित। उसी प्रकार जो व्यक्ति मन, वाणी और देह से हर किसी को भी बराबर दुख देता रहता है और अपना मतलब निकालने के समय दूसरों के हित का विचार नहीं करता, ते विची अंगकर्मी आचरण होए क्षेमी, नरिगे मनोधर्मी आधा चोख। और फिर शरीर से होने वाले कर्मों में से बस उतने ही कर्म वह करता है जिनसे देह का संरक्षण हो जाता हो, परंतु मन से होने वाले कर्मों में तनिक भी अच्छाई नहीं होती। कनकाचे या फळा आतु माजु बाहिरी मवळा, तैसा सबाह्य दुर्मैळा शुचित्वे जो। धतूरे के फल के अंदर
उन्मादक गुदा और बाहर कांटेदार कवच होता है, उसी प्रकार शुचित्व के संबंध में जो अंदर बाहर अपवित्र मैलरूप होता है